पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम लीगल एक्सपर्ट्स ने हमें बताया कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। केयर टेकर हुकूमत अपना काम करे। केयर टेकर से कोई एतराज नहीं है। अगर ये चेयर टेकर्स ना बने, अगर ये चेयर टेकर्स बनते हैं तो फिर हमारा एतराज होगा। बिलावल भुट्टो 90 दिन में इलेक्शन कराने के मुतालबे पर डट गए। आसिफ जरदारी का इलेक्शन से मुताल्लिक मौक़िफ रद्द कर दिया। कहा, जरदारी साहब के बयान का उन्हीं से पूछें, घर में उनके हुक्म का पाबंद हूं, लेकिन पार्टी का मामला आए तो सीईसी और कारकुनों के फैसले पर अमल करूंगा। पार्टी की सीईसी मीटिंग में तय हुआ था कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। केयर टेकर हुकूमत पर एतराज नहीं, लेकिन वो चेयर टेकर न बने। मसाइल का हल मुंतखब नुमाइंदे ही निकाल सकते हैं। बिलावल भुट्टो का सिंध के मुख्तलिफ शहरों का दौरा बदीन में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। खिताब में कहा, पीपी के सिवा बाकी सब जमातें अशराफिया की जमातें हैं। कब तक इस नाजुक दौर से गुजरते रहेंगे? कब तक पाकिस्तान के अवाम से कुर्बानी मांगते रहेंगे? मैं पाकिस्तान की किस्मत तब्दील करना चाहता हूं, मेरा साथ दें। बेटे का बयान जारहाना, वालिद का अंदाज मुफाहिमाना। आसिफ जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। बयान में कहा, इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है, वो आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएगा। मुल्क मुआशी बुहरान से गुजर रहा है, सियासत से पहले मईशत की फिक्र करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां कराने का पाबंद है। साबिक सदर ने निगरां सेटअप से भी उम्मीदें बांध ली। बोले, केयर टेकर हुकूमत SIFC के मंसूबों को मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। मुल्क है तो हम सब हैं। बिलावल भुट्टो ने कल ही इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन शेड्यूल देने का मुतालबा किया था। हमारी एक एंटी स्मगलिंग ड्राइव चल रही है, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसी सपोर्ट कर रही है। डॉलर की स्मगलिंग, खाद की स्मगलिंग, चीनी की स्मगलिंग, ऑयल की स्मगलिंग, व्हीट की स्मगलिंग है। इससे मुल्क ब्लीड हो रहा। सब ने इकट्ठे होकर इसके खिलाफ एक ड्राइव शुरू की है। आने वाले दिनों में मजीद इंशाल्लाह ताला कामयाबियां मिलेंगी और हम इस पे जीरो टॉलरेंस है। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी काउंसिल की एपिक्स कमेटी का 5वां इजलास। अस्करी और सिविल हुकाम शरीक। मुआशी तरक्की के अहदाफ, स्मगलिंग रोकने, गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के लिए इकदामात का जायजा लिया गया। इजलास के बाद वजीरों की प्रेस ब्रीफिंग। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं, आने वाले दिनों में स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर कामयाबियां नजर आएंगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई करने जा रहे हैं। उन्हें वापस उनके मुल्क भेजेंगे। डॉलर स्मगलिंग रोक कर रहेंगे। स्टॉप लिस्ट में ताजिरों के नाम डालने की बातों में सच्चाई नहीं। मुआविन खुसूसी ओवरसीज सोहराब मलिक ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों की जमीनों पर कब्जे के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं। वजीर IT उमर सैफ ने कहा, कैश के निजाम को भी डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। डॉलर जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन, आखिरी मार्के की तैयारियां। FIA, हसास इदारे और स्टेट बैंक ने ग्रैंड ऑपरेशन के लिए कमर कस ली। एक्सचेंज कंपनीज का 2 साल का डेटा हासिल कर लिया गया। गैर मामूली तादाद में डॉलर लेने वालों की फहरिस्त तैयार। बैंकों से लॉकर्स, मालकान और सामान की तफसीलात जमा करना शुरू। FIA और स्टेट बैंक को इतलात है कि डॉलर्स बड़ी तादाद में बैंक लॉकर्स में जखीरा हैं। डॉलर्स रिकवरी ऑपरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बैंक लॉकर्स स्कैन किए जाएंगे। FBR का टैक्स चोरों के खिलाफ मुल्कगीर ऑपरेशन का फैसला। कराची और लाहौर समेत बड़े शहरों के 11,000 से ज्यादा अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली गई। सनतकार, मिल मालकान, बड़े ताजिर, प्रॉपर्टी डीलर और होलसेलर्स के नाम शामिल। जराये का कहना है, FBR के पास टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं। मुल्क भर में बिजली चोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई। मुल्तान में 319 मकामात पर बिजली चोरी पकड़ी।
68 मुकदमा दर्ज, 1,79,00,000 रुपए जुर्माना। गुजरावाला में 43 बिजली चोर पकड़े गए, 23 लाख से ज्यादा जुर्माना। मुरीदके में साबिक टाउन नाजिम नदीम नवाज छीना की बिजली चोरी पकड़ी गई, गैर कानूनी ट्रांसफार्मर्स बरामद कर लिए। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए करप्ट अफसरान के खिलाफ भी क्रैकडाउन, इदारों में करप्ट अफसरान की गैर कानूनी मिली भगत से बिजली चोरी जारी थी। 1914 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई, 248 बदनाम और मनफी साख के अफसरान को तब्दील कर दिया गया। चीनी माफिया के गिर्द भी शिकंजा कसा जाने लगा। स्वात खाजा खेला में खुफिया गोदाम पर छापा, चीनी के 14,000 थैले बरामद, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। चीनी की कीमत मुकर्रर करने से मुताल्लिक लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म इम्तना, पंजाब हुकूमत ने हुक्म इम्तना के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दोनों कवानीन कालदम करार देने की मौकफ अपनाया। बिलों पर सदर ने दस्तखत नहीं किए। दरखास्त में सदर, सेक्रेटरी कौमी असम्बली, वजारत कानून और दाखिला को फरीक बनाया गया है। माहिर कानून अशतर असाफ कहते हैं पीटीआई ने ये कवानीन खुद मुतारिफ करवाए थे। पार्लियामेंट सुप्रीम है, सदर को सिर्फ राय देने का इख्तियार है। फैसल चौधरी बोले आइन के तहत सदर पार्लियामेंट का हिस्सा है, पार्लियामेंट मौजूद नहीं इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मामले पर राय देना पड़ेगी। साबिक एडवोकेट जनरल इस्लाम जहांगीर जदौन कहते हैं आर्टिकल 75 के सब आर्टिकल 1 के 2 हिस्से हैं, दूसरे हिस्से की तशरीह सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। पीटीआई ने ये कानून इसलिए चैलेंज किया कि एक्ट के बजाय आर्टिकल हतमी और ज्यादा अहम होता है। बड़ा मुकाबला, मरहला सुपर 4 और कोलंबो में बारिश का शो। प्रीमदासा स्टेडियम में होगा एक्शन लगातार। कल एशिया कप में फिर होगा भारत का खिताब। पाकिस्तान रिवायती हरीफ को हराकर इवेंट के फाइनल में क्वालिफाई कर सकता है। दोनों तरफ के शायकीन अपने हीरोज को एक्शन में देखने के लिए बेकरार, लेकिन बारिश के पास है विलन का किरदार। कल कोलंबो में बारिश की पेशगोई है। इतवार को मैच मुकम्मल न होने की सूरत में पीर को भी मैच जारी रहेगा। एशिया कप में पाक भारत का पहला मैच में भी बारिश से मुतासिर हुआ था। शाहीन, नसीम, हारिस भारतीयों से मुकाबले के लिए दुनिया का बेहतरीन फास्ट बॉलिंग ट्रायो तैयार। शाहीन ओपनर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा, हारिस की रफ्तार करेगी शिकार। नसीम शाबी शानदार परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बेकरार। राउंड मैच में भारत की पूरी टीम तीनों फास्ट बॉलर्स ने ठिकाने लगाई थी। बाबर आजम को भी अपने पेस अटैक पर नाज है। कहते हैं हमारे फास्ट बॉलर्स बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हमें नफसियाती बढ़तरी हासिल है। शुएब अख्तर भी कौमी टीम का हौसला बढ़ाने कोलंबो पहुंच गए। कहा भारतीयों पाकिस्तान से बच के रहना। हम सबको पता है कि उनका बहुत ही क्वालिटी बॉलिंग अटैक है। तो शाहीन जो है वो ज्यादा विकेट की वो स्विंग कराते हैं। नसीम है वो ज्यादा पेस, विकेट से हेल्प मिल रही है तो वो 6 एरिया सेट करते हैं। शाहीन स्विंग से विकेट उड़ाते हैं, नसीम अच्छी जगह गेंद गिराकर अपना शिकार बनाते हैं। भारतीय ओपनर शुभमन गिल ने पाकिस्तानी पेसर्स की तारीफों के पुल बांध दिए। कहते हैं पाकिस्तान के पास बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, उनकी बैटिंग देखकर महजूज होते हैं।
वजारत कानून ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को कालेदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स कानून कालेदम करार देते हुए एक्ट को पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज करार दिया था। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस, जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने अरशद शरीफ की अहलिया समिया अरशद के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। अदम पेशी पर अरशद शरीफ के प्रोग्राम प्रोड्यूसर अली उस्मान के भी नाकाबिल जमानत वारंट जारी। अरशद शरीफ की अहलिया, बेटा और प्रोड्यूसर समेत 19 अफराद गवाहान में शामिल हैं। अरशद शरीफ की फैमिली सरकार की मुद्दत में दर्ज FIR पहले ही रद्द कर चुकी है। मुझे कोई समन जारी नहीं हुआ। मीडिया के थ्रू पता चल रहा है, मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि मेरे कोई नाकाबिले जमानत वारंट जारी हुए में। वो जो हमने दरख्वास्त की थी उस पर तो FIR कटी नहीं, तो FIR में तो इन्होंने खुद ही काटी हुई है। इसका मुझे पता भी नहीं कि केस क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है। सरकार ने अरशद शरीफ कत्ल की FIR अपनी मुद्दत में दर्ज की, हमारी दरखास्त पर नहीं। अरशद शरीफ की अहलिया समिया अरशद कहती हैं समन जारी हुआ, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी का इल्म है। मजिस्ट्रेट की सतह पर केस क्या चल रहा है और कहां चल रहा है मुझे मालूम नहीं। अरशद शरीफ कत्ल असखुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट भी जेर समात है, जहां मैं पेश होती हूं। अरशद शरीफ की बेटी अलीजा अरशद ने ट्वीट में लिखा, ये कैसा निजाम है जहां मजलूम को ही कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। PFUJ का भी शदीद रद्द अमल। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट कहते हैं अरशद शरीफ के वर्सा और साथियों के खिलाफ हित्तकामे सलूक काबिले मुजम्मत है। अरशद शरीफ के खानदान के साथ खड़े हैं, कोई इंतकामी कार्रवाई हुई तो भरपूर मुजाहिमत करेंगे। अस्तौर के हल्का 1 में जिमनी इलेक्शन में PTI का पलड़ा भारी। 56 में से 44 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI के उम्मीदवार खुर्शीद खान 5346 वोट लेकर आगे, नून लीग के राना फरमान अली 3300 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर और पीपल्स पार्टी के अब्दुल हमीद 3199 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर। आइंदा सेनेट के इलेक्शन से पहले हमारी असम्बलियां मुकम्मल होकर वापस आ जाएंगी। यही वो तरीका है जिसके नतीजे में मुल्क के अंदर सियासी आईनी बुहरान से हम बच सकते। सेनेट इलेक्शन से पहले आम इंतखाबात हो जाएंगे। साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुर्रानी को यकीन। ARY न्यूज से गुफ्तगू में बोले, मुल्क में टकराव और महाजराई से जमहूरियत को नुकसान होगा। सदर मुमलिकत से मुफाहमत की सियासत के लिए किरदार अदा करने को कहा। मुज़ाकरात और मुफाहमत से ही दहशतगर्दी का खात्मा और मईशत की बहाली मुमकिन है। SIFC के प्लेटफॉर्म से ओपन पाकिस्तान के तहत कारोबारी अफराद जो बैरून मुल्क हैं वो अगर पाकिस्तान आना चाहें तो एक दस्तावेज इशू होगा, उसके तहत वीजा का इजरा आसानी से पाकिस्तान के तमाम मिशन करेंगे। निगरां हुकूमत का बड़ा कदम, गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान के दरवाजे खुल गए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का नई वीजा रेजीम से मुताल्लिक अहम ऐलान। कहा, कारोबारी अफराद को बआसानी वीजा फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी। बैरून मुल्क कारोबारी हजरात आसान वीजा देंगे। पाकिस्तान से जारी एक दस्तावेज दिखाकर सिफारत खाने से वीजा हासिल किया जा सकेगा। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। निगरां वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का कहना है, स्ट्रीट क्राइम और मंशियात का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। कराची वाले स्ट्रीट क्राइम में वाज़ेह फर्क महसूस करेंगे। थाना डिफेंस के दौरे पर गुफ्तगू में कहा, नए पुलिस अफसरान तैनात हो गए हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर तेज रफ्तारी से काम हो रहा है। जितने भी इनलीगल इमिग्रेंट अफगानीज हैं, सुन लें कि आप खुद ही अपना टिकट कटवाएं और यहां से चले जाएं, वरना अगले 2 हफ्तों में
वो कार्रवाई होगी कि फिर अगले 10 साल तक इनको जेल में रहना पड़ेगा। टिकट कटवाएं और यहां से चले जाएं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजरीन को खबरदार कर दिया। कहा 2 हफ्ते में वो कार्रवाइयां होंगी कि 10 साल जेल में रहना होगा। कामरान टिसोरी की कोरंगी में डाकुओं के हाथों कत्ल, बाप बेटे के घर आमद, ताजियत की। कहा अब ऐसा नहीं चलेगा, पुलिस 48 घंटे के अंदर नताइज दे। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हल्फबर्दारी के बाद साथी जजेस को इशाइये की दावत दे दी। जराये का कहना है इशाइया 17 सितंबर को दिया जाएगा। नामजद चीफ जस्टिस और एहलिया की जानिब से भिजवाए गए दावतनामे जजेस को मौसूल हो गए। मौजूदा चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल को भी दावतनामा इरसाल किया गया है। मराकश में खौफनाक जलजले ने तबाही मचा दी। हलाकतें 1000 से बढ़ गईं, सैकड़ों जख्मी और लापता। सूबा लाहौर समेत वस्ती मराकश में इमारतें जमी बोस। पहाड़ी इलाकों में ज्यादा नुकसान हुआ। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, लोगों की महफूज मकाम पर मुंतकली जारी। मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान का मराकश से इजहार यकजहती। सदर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जलजले में जाने नुकसान पर इजहार अफसोस। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में G20 इजलास। अमरीकी सदर जो बाइडेन समेत कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तुर्की समेत दीगर मुल्कों के सरबराहान नई दिल्ली में मौजूद। नई दिल्ली में मुकम्मल लॉकडाउन, लोग घरों में महसूर। भारतीय सहाफी अरुंधति राय ने आलमी रहनुमाओं से भारत में जारी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का मुतालबा कर दिया। कहा भारत में मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, उनके घर गिराए जा रहे हैं। मुसलमान और अक़लियतों के साथ जो हो रहा है, इस पर आलमी सरबराहान को खामोश नहीं रहना चाहिए। 9 सितंबर 1965 को जंगी जुनून ने भारत को हवास बख्ता कर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री और सदर राधाकृष्णन में पाकिस्तान पर हमले से मुताल्लिक शदीद इख्तिलाफात हो गए। अमरीकी अखबारात में भारत के लाहौर पर कब्जे का ख्वाब भरपूर पाकिस्तानी मज़ाहमत से चकनाचूर होने का खूब चर्चा हुआ। चीनी वज़ीर आज़म ने भारत की मुजरिमाना जाहिरियत की शदीद मजम्मत की और पाकिस्तान के लिए हर तरह की मदद का ऐलान किया। एशिया कप सुपर 4 का अहम मैच, श्रीलंका का बांग्लादेश को 258 रन का हदफ। श्रीलंका की जानिब से सुधीरा समारा विक्रामा ने 93 रन बनाए। बांग्लादेश के हदफ के ताकुब में बैटिंग जारी। बांग्लादेश का फाइनल की दौड़ में रहने के लिए मैच जीतना जरूरी। Who's going to win it? India, Pakistan or England? I honestly think that it'll be Australia v Pakistan in the final. Whoa, there you go. Good call. India gone. आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें खेलेंगी। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिचेल मार्श की पेशगोई। कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में भारत को 65 रन पर आउट कर देगी। रिकॉर्ड ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले नोवाक जोकोविच सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी भी बन गए। सर्ब स्टार ने अमेरिकी हरीफ को पछाड़कर यूएस ओपन के फाइनल में एंट्री दे दी। दूसरे सेमीफाइनल में रूस के मेदवेदेव ने आलमी नंबर 1 को इवेंट से बाहर कर दिया। कार्लोस अल्काराज को 3-1 से शिकस्त हुई। इवेंट का फाइनल पीर को जोकोविच और मेदवेदेव के दरमियान खेला जाएगा।
चीन में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पाकिस्तान तवज्जो का मरकज बन गया। पाकिस्तानी पवेलियन में जदीद टेक्नोलॉजी के साथ सकाफत को भी उजागर किया गया। सफीर मोइनुल हक ने पवेलियन का इफ्तिताह किया। इवेंट में 120 ममालिक शरीक। मैक्सिको में बेकरी में गैस सिलेंडर धमाका, 10 अफराद बुरी तरह झुलस गए। एक की हालत तशवीशनाक। सिलेंडर में अचानक धमाका हुआ और शोले बेकरी के अंदर फैल गए। Griffin, they hit it, and Lexi will get home. Big salute for the crowd. Defeats Roxy. छोटों की छोटी सवारी दिखाई बर्क रफ्तारी। ऑस्ट्रेलिया में बर्क रफ्तार पोनीस की रेस, बच्चों ने ट्रैक पर खूब घोड़े दौड़ाए। छोटों की घुड़सवारी में बड़ी महारत देखने वाले दांत दिए बगैर न रह पाए। सजा भी होगी, भरना पड़ेगा जुर्माना। लड़कियों को महंगा पड़ गया बाइक पर करतब दिखाना। दुबई पुलिस ने खतरनाक बाइक गैंग वालियों को अदालत बुला लिया। पुलिस के मुताबिक लड़कियों ने अपनी जान तो खतरे में डाली, साथ ही ट्रैफिक का मसला भी बनाया। लाखों डॉलर्स की बाइकें जब्त करने के साथ 50,000 दरहम तक भरना पड़ेंगे। बतख उड़ी, भालू उड़ा, मछलियां भी फजाओं में तैरने लगी। चीन में रंगारंग काइट फेस्टिवल, साहिल पर सैकड़ों पतंगबाज जमा हुए और खूब मुकाबला हुआ। दिलकश मेले में लगा म्यूजिक का तड़का, शुरका खूब महसूस हुए। और तन्हाई की शिकार लड़की मावराई ताकतों के निशाने पर साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म नो वन विल सेव यू की झलकियों ने देखने वालों पर हैबत तारी कर दी। हॉलीवुड की खौफ और दहशत से भरपूर फिल्म 22 सितंबर को रिलीज की जाएगी।